Assalamualaikum बच्चों, hope you are doing well. This topic is about this matrix representation of symmetry elements. Okay, Uzma has joined. Good. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए बेटा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स आज का टॉपिक है। मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स दी थी, तो कुछ लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों ने अभी तक मुझे नहीं भेजा। होप सो कि आप जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए कि आप मुझे भेजेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट। कुछ लोगों ने भेजे मुझे करके, बट जाके कुछ ने भी नहीं भेजे। मैंने उसमें बेंजीन भी इंक्लूड किया था, तो इसलिए जाके जो जो एग्जांपल मैंने बता दिया सिमेट्री ऑपरेशन निकालने के लिए वो आप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यू टॉपिक, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स। अभी तक मैंने जाके जो सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में बता दिया, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म को यहाँ पे जाके कन्वर्ट करने से पहले मुझे एक चीज और बताना होगा दैट इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर मॉलिक्यूल को देखा अच्छे से, तो वाटर मॉलिक्यूल को आपको पता है कि पॉइंट ग्रुप क्या है और इसमें जाके कौन कौन सी सिमेट्री ऑपरेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको यहाँ पे जाके देखूं तो यहाँ पे बेटा ये वाला इसको C2 एक्सिस है, बट अब जाके मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, इस चीज को भी साथ लूंगा। यहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप इसको Z लिख रहे हो, यहाँ पे जाके X है, ये Y है। आपकी मर्जी है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम क्या रखेंगे, बट वंस यू हैव सिलेक्टेड इट, तो थ्रू आउट दिस यूनिट यू हैव टू पुट दिस एज X एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस। ये नहीं कि एक एग्जांपल में एक दिखाएंगे, दूसरे में दूसरा दिखाएंगे, फिर जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जाके बेटा यहाँ पे हमने फिक्स रखा, तो मैं यहाँ पे अब C2 खाली नहीं लिखूंगा, अब मैं जाके इसको पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ, अब मैं जाके इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको लिखूंगा बेटा C2Z। इसका मतलब जो C2 एक्सिस है दैट इज अलोंग द Z एक्सिस। अब ये परफेक्ट होगा। ठीक है, ये जाके मैं लिख रहा हूँ कि C2Z है। अब C2Z ऑपरेशन आपको पता है क्या करेगा कि वहां 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे जाके आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसी तरीके से जाके यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे जाके प्लेन है, मिरर प्लेन है। तो एक तो आपको पता है कि यही वाला है, तो ये प्लेन ये वाला है, दिस वन। तो ये कौन सा है, ये जो आप यहाँ पे जाके देख लो जो पैरेलल है, इस तरीके से है। तो एक तो ये ऊपर Z हो गया, टू, क्योंकि प्लेन का जो होता है 2 डायमेंशनल है, प्लेन इज 2 डायमेंशनल। आप यहाँ पे जाके बेटा देखिएगा, जरा देखिए आप, तो जो ये प्लेन है, अगर आप इस प्लेन को देखेंगे तो ऊपर Z एक्सिस है, तो दूसरा प्लेन इसका ये वाला है दैट इज Y। तो एक प्लेन इसमें ये प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे कौन सा प्लेन, सिग्मा। शाबाश, यहाँ पे सिग्मा है ये, बट ये सिग्मा V है, वो मैंने बता दिया V क्यों बोलते हैं। V इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, बट जाके ये वाला जो है Z एंड Y, मैं लिखूंगा YZ प्लेन। अब जाके ये वाला मैंने बता दिया। अब दूर से ही कोई बोलेगा कि ये जो सर ने दिखाया सिग्मा V YZ, ये कौन सा प्लेन है। दूसरा प्लेन इसी में जाके अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो वो ये वाला है, जिसको हम मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोलते हैं। ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी सिग्मा V है, ये भी सिग्मा V है, बट जाके आप देखिएगा ये वाला है। तो इसका मतलब अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर आपको बताना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ से X एक्सिस है और यहाँ से Z एक्सिस है, तो इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है ये सिग्मा V Z एक्स है, सिग्मा V Z एक्स है। तो ये आपको जाके देखना होगा, ये आपको यहाँ पे जाके बेटा दिखाना होगा। ठीक है, तो को देखिए बेटा, इसमें जाके अब इसमें क्या है कि इसमें जाके मैंने बोला कि सिग्मा V Z एक्स है, तो यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेशन अब कर रहे हैं वो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कर रहे हैं। तो और एक इसमें जो सिंपली ऑपरेशन दैट इज आइडेंटिटी। मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग देख रहे हैं वो जाके देखेंगे। इसमें मैंने बता दिया, इसमें जाके हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। वाटर मॉलिक्यूल फिर से एग्जांपल ली। अब जाके जिस वक्त हम क्या करें, इस वक्त हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इसको हमने Z एक्सिस फिक्स किया, इसको X एक्सिस फिक्स किया, इसको Y एक्सिस लिया। अब जाके मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल के जो यहाँ पे C2 एक्सिस है दैट इज अलोंग द Z एक्सिस, इसलिए मैं जाके C2Z लिख रहा हूँ। इसी तरीके से एक प्लेन इसमें प्रेजेंट है सिग्मा V YZ और दूसरा प्लेन इसमें प्रेजेंट है सिग्मा V ZX या XZ। ठीक है बेटा, तो टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस में क्या क्या प्रेजेंट है इस तरीके से लिखते हैं। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V इज द पॉइंट ग्रुप,
और यहाँ पे जाके लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन प्रेजेंट है, C2Z, ये हो गया C2Z। सेकेंड सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ, सिग्मा V YZ, ठीक है बेटा। और आइडेंटिटी तो पता है, आइडेंटिटी जरूरी है, आइडेंटिटी इज प्रेजेंट। तो जाके दीज आर द सिमेट्री ऑपरेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अब जाके आपने ये चीज किया, अब हम देखेंगे कि जब आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वाई एक्सिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और जेड एक्सिस के इफेक्ट पे क्या पड़ेगा। तो उसके जरिए से हम जाके इसको, इन सिमेट्री एलिमेंट को हम जाके यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिएगा जरा बेटा इसको, देखिए यहाँ पे जाके मैं क्या यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। तो जाके यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, effect of symmetry operation on x, y and z axes. Effect of symmetry operation on x, y and z axes can be represented in the form of 3x3, या 3x3 भी लिख सकते हो आप, 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म, 3x3 या 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पे जाके इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। अब जाके देखो बेटा 3x3 मैट्रिक्स क्या होती है, 3x3 मैट्रिक्स होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स आप जानते हो, या तो वहां पे जाके 1 0 0 1 जो जाके यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम यूज करेंगे वो हम करेंगे 0 एंड 1 को हम यूज करेंगे। अभी हम मैं बताऊंगा शिफ्टेड के लिए क्या बोलेंगे और अनशिफ्टेड के लिए क्या लिखेंगे, वो भी आप देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से 3x3 का मतलब क्या होता है, 3x3 का मतलब होता है एक्स वाई जेड, अगर यहाँ से है एक्स वाई जेड, यहाँ से भी होगा एक्स वाई एंड जेड। अब क्या होगा, यहाँ पे जाके कैरेक्टर्स होंगे, तो इस यहाँ पे जाके जो ये मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, ये बनेगी 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो हम जाके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जाके करते हैं हर एक ऑपरेशन के लिए। कोई भी ऑपरेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे जाके आपको देखना होगा उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर C2 एक्सिस। देखिएगा बेटा क्या करना है, क्या है, देखो बेटा यहाँ पे जाके मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहा हूँ। ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है, Z एक्सिस है, X एक्सिस है और Y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जब इसको जाके आप C2 एक्सिस डालेंगे, C2Z जब इसमें डालेंगे, अब जाके मेंशन करना जरूरी है। देखो बेटा अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो गलत होगा, आपको जाके देखना होगा कि Z एक्सिस के थ्रू यहाँ पे जाके आप एक्सिस डाल रहे हो, क्यों एक्स एक्सिस के थ्रू डाल रहे हो, क्यों वाई एक्सिस के थ्रू डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। देखना बेटा जब आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेशन, ध्यान देना बेटा, जब इसको आप रोटेट करेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जाके देखिएगा बेटा, इधर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको इससे देखिएगा बेटा मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाके आपके पास है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जाके दिस इज जेड एक्सिस, ये, और ये वाला जो आपके सामने से है आपकी तरफ है, ये जाके y एक्सिस है, और ये वाला बेटा x एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा इस z एक्सिस को मुझे कुछ नहीं करना है, अलोंग द z एक्सिस में जाके यहाँ पे ये C2 जो है वो z एक्सिस के थ्रू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना बेटा जब मैं इसको 180 रोटेट करूंगा, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखना बेटा ये यहाँ से है तो ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, इधर आएगा, और ये जो यहाँ पे आपकी तरफ है ये पीछे जाएगा, पूरा ध्यान देना, ये इधर गया, ये यहाँ पे पहुंचेगा और ये यहाँ पे पहुंचेगा। पहली सिचुएशन और अब की सिचुएशन को देखना, देखो ये यहां से था, ये वाला आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी तरफ है इस वक्त, ये जो आपकी तरफ था ये पीछे की तरफ आया, और जो ये साइड होगा ये इधर आया, बट जो यहाँ पे जाके जेड एक्सिस है वो अपनी जगह है। तो जाके हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कुछ हुआ, यहाँ पे जेड एक्सिस अपनी जगह हुआ, यहाँ पे रहा, एक्स एक्सिस इधर आया इस साइड, इसको मैं बोलूंगा -x, ठीक है।
इसको मैं बोलूंगा माइनस एक्स। और वाई एक्सिस किधर गया, वाई एक्सिस इधर की ओर नहीं बल्कि इधर की ओर गया, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा माइनस वाई, माइनस वाई, ठीक है। तो जाके ये चीज आप देखिएगा, यहाँ पे जाके जब मैंने इसको C2 एक्सिस डाल दी तो यहाँ पे जाके ये कुछ हुआ। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स वाई एंड जेड को जब मैंने C2 एक्सिस डाली C2 जेड, तो जाके हुआ क्या, C2 जेड डालने से यहाँ पे जाके x को हुआ माइनस एक्स, y को बना माइनस वाई और z को बना z। z यहाँ पे जाके चेंज नहीं हुआ। अब जाके इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आपको एक समझ आया बाकी तो कुछ नहीं है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। इसका मैथमेटिकल भी है, वो भी आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से। थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल बैकग्राउंड इसका, बट जाके इस तरीके से ज्यादा इजी है, आप इसको समझिएगा बेटा। देखिए मैं लिखूंगा आप एक्स वाई और जेड, लिखने का तरीका यही है। और दूसरा आपके पास एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, C2 जेड से आपने क्या किया, आपने बोला एक्स वाई जेड जो एक्सिस है, जब मैंने इसको क्या किया C2 जेड डाला तो मुझे मिला क्या, मुझे मिला माइनस एक्स माइनस वाई और जेड। ये चीज आपको मिला आफ्टर द ऑपरेशन, आफ्टर द C2 ऑपरेशन यू गॉट दिस वन। तो अब जाके यहाँ पे क्या है देखिएगा बेटा, एक्स एक्स में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, इज एक्स कन्वर्टेड इनटू द एक्स, ये देखिएगा बेटा, आप इसमें जाके ध्यान से देखिएगा, क्या एक्स कन्वर्ट हुआ एक्स में, एक्स कन्वर्ट हुआ एक्स में कि नहीं हुआ, किस में हुआ, सर एक्स हुआ माइनस एक्स में। इसका मतलब मैं यहाँ पे जाके -1 लिखूंगा। एक्स किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस एक्स में, इसलिए जाके एक्स एक्स में कन्वर्ट हुआ मगर माइनस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो जाके एक्स को मैं -1 लिखूंगा। इसी तरीके से एक्स वाई में जाके यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, एक्स वाई में जाके यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जाके 0। एक्स जेड में चेंज हो रहा है, नहीं सर 0। अब पूरा ध्यान देना, म्यूट रखना बेटा, म्यूट रखना। वाई एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्या वाई एक्सिस एक्स में चेंज हुई, यहाँ पे देखो वाई एक्स में चेंज हुई, नहीं, वाई किस में चेंज हुई, माइनस वाई में। वाई यहाँ पे जाके माइनस एक्स में चेंज हुई है, वाई एक्स में भी चेंज नहीं हुआ, वाई किस में चेंज हुआ, वाई माइनस वाई में चेंज हुआ, और वाई एक्स में चेंज नहीं हुआ, इसलिए जाके 0, कुछ चेंज नहीं हुआ। वाई हाँ -1, क्योंकि वाई -1 में चेंज हुआ, माइनस वाई में चेंज हुआ, और वाई जेड में चेंज नहीं हुआ, 0। जेड एक्स में चेंज हुआ 0, जेड वाई में चेंज हुआ नहीं, जेड में चेंज हुआ यस 1। तो जाके आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिली, इसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैं इस एक्स वाई जेड को आगे हटाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे जाके दिखा रहा हूं। आप जब दूर से कभी देखेंगे इस चीज को, इस रिप्रेजेंटेशन को 0 0 0 0 -1 0 0 0 1, जब आप इसको देखेंगे आप दूर से पहचानेंगे कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर C2। ये किसके लिए, C2 जेड के लिए। दिस ऑपरेशन इज फॉर C2 जेड। तो यहाँ पे जाके इसके करने का तरीका होता है कि जब इसका आप कैरेक्टर निकालते हो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा निसार सर के पास, तो जाके मैट्रिक्स जो यहाँ पे जाके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जब इसका आप कैरेक्टर देखते हो तो वो सम ऑफ द डायगोनल्स होता है, सम ऑफ द डायगोनल्स। कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल्स। वो कैसे आप लिखते हैं, देखो बेटा, कैरेक्टर किसी भी मैट्रिक्स का आप जब कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स या कैरेक्टर फॉर मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब जाके डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है देखिएगा, डायगोनल ये है। अब सम के कीजिएगा बेटा, कैरेक्टर लिखते हैं काई से, काई इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कैरेक्टर। तो यहाँ पे जाके काई फॉर C2 जेड क्या होगा, C2 जेड लिखो, C2 एक्स लिखो, C2 वाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए यही होगा। जब हम काई लिखते हैं यहाँ पे जाके तो क्या आएगा, शाबाश बेटा, -1 प्लस -1 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस वाली ये प्लस माइनस माइनस होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल क्या आएगा, -1। Character for C2Z is -1. Character for C2Z is -1. Remember this. ये जाके आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको ध्यान दिया, इसको समझ आया तो ठीक है, अच्छे से आया समझ तो ये ज्यादा अच्छा है। देखो बेटा, मैं एग्जांपल और दिखाऊंगा सो दैट ये क्लियर होना चाहिए। अब वाटर मॉलिक्यूल में C2Z है,
वाटर मॉलिक्यूल में C2Z है तो इसमें जाके ये चीज भी है। इसी तरीके से आप देखिएगा, आप जाके अगर हम जाके इसी को मैट्रिक्स फॉर सिग्मा, जब हम सिग्मा के लिए यहाँ पे जाके देखेंगे, मैट्रिक्स फॉर सिग्मा प्लेन के लिए देखेंगे, आप जाके देखिएगा रिप्रेजेंटेशन मस्ट नाउ। आप वाटर मॉलिक्यूल को आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वक्त आप क्या कर रहे हो, इस वक्त आप सिग्मा वी, शाबाश, दो प्लेन थे, एक प्लेन ये था वाई जेड, सिग्मा वी वाई जेड प्लेन वाटर मॉलिक्यूल में। मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ अभी, सिग्मा वी वाई जेड, वैसे हर एक सिग्मा के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे आगे एग्जांपल्स में सिग्मा वी वाई जेड। अब देखिएगा बेटा, जब आप ये प्लेन डालेंगे तो क्या होगा, पूरा ध्यान देना। जब आप ये वाला प्लेन डाल रहे, जब आप ये प्लेन डालेंगे तो क्या क्या यहाँ पे रहा, ध्यान देना। ये वाली जो एक्सिस है इधर की ओर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस चेंज नहीं होगी, वो अपनी जगह ही रहेगी। सिर्फ चेंज क्या होगी, जो एक्स है एक्स विल रिफ्लेक्ट टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जाके क्या होगा, जो जेड है जेड भी अपनी जगह, क्योंकि प्लेन है ना, प्लेन की क्या है, यहाँ पे जाके डायमेंशंस कितने हैं, 2 डायमेंशन है। तो जाके जब मैंने इसको ये वाला प्लेन लिखा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ अगर चेंज होगा तो एक्स विल रिफ्लेक्ट टू माइनस एक्स। तो अब जाके यहाँ पे क्या होगा, एक्स को मैं इधर लिखूंगा, यहाँ पे जाके इधर आएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पे वाई कहाँ पे रहेगा, अपनी जगह, वाई अपनी जगह रहेगा, ठीक है, वाई यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जाके अगर आप बेटा देखेंगे तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई एंड जेड को जब मैं लिख रहा हूँ, जब इसको जाके यहाँ पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम इसके ऊपर, सिग्मा वी वाई जेड ऑपरेशन, सिग्मा वी वाई जेड ऑपरेशन, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या है, आपको जाके यहाँ पे मिलेगा बेटा, यहाँ पे जाके एक्स में ही कन्वर्ट, वाई में ही, बट जाके जो सॉरी एक्स माइनस एक्स में, वाई में ही, जेड में ही, सिर्फ यहाँ पे जाके एक्स चेंज हुआ, एक्स हुआ माइनस एक्स की तरफ। ये पहले आपको जरूरी करना होगा, अगर आप ये करेंगे भी नहीं ये चलेगा, बट जाके यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बिफोर फॉर्म द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अब आपके पास ये चीज है तो हम लिखेंगे सिग्मा वी वाई जेड के लिए, मेंशन में कर रहा हूँ वाई जेड क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म उसी तरीके से चेंज होगी। अगर मैं जाके सिग्मा वी एक्स जेड लिखेंगे यहाँ पे जाके तो यहाँ पे चेंज आएंगे, आप खुद देखिएगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे जाके मैं फिर से लिखूंगा एक्स वाई जेड क्योंकि मैं भी आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी नहीं करूंगा, भी आपको समझाऊंगा। ये एक्स में कन्वर्ट हुआ, सर एक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि माइनस एक्स में कन्वर्ट हुआ, -1 शिफ्ट, यहाँ पे जाके एक्स में कन्वर्ट, एक्स यहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि एक्स शिफ्ट हुआ, एक्स यहाँ पे जाके -1 यहाँ पे जाके लिखेंगे, वाई एक्स वाई में यहाँ पे जाके शिफ्ट हुआ नहीं 0, एक्स जेड में शिफ्ट हुआ नहीं 0, वाई एक्स में हुआ 0, वाई में यस 1, ठीक है। यहाँ पे जाके अनशिफ्टेड एटम है तो जाके 1 लिखूंगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाके जो अनशिफ्टेड एटम है उसके लिए आपको यूज करना होता है, अनशिफ्टेड जो रहता है 1 यूज करते हैं, ठीक है। जो अनशिफ्टेड है वो 1 यूज कर रहा हो, y इज अनशिफ्टेड 1 लिखा, 0, z x में बेहतर यही होता है कि इस तरीके से करो, z x में कन्वर्ट नहीं 0, z y में 0, z में यस सर। तो जाके आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनी, देखना बेटा यहाँ पे जाके सेकंड रिप्रेजेंटेशन, तो आपको यहाँ पे मिला जो कैरेक्टर, अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे सिग्मा वी वाई जेड को मैं डायरेक्ट लिखूंगा -1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको देखिएगा डायगोनल देखिएगा तो कैरेक्टर किसके बराबर होगा, कैरेक्टर विल बी इक्वल टू -1 +1 +1, तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर फॉर सिग्मा वी वाई जेड इक्वल टू +1, माफ कर, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड वाले एग्जांपल को भी देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें जाके ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पार्ट में मुझे ये यूज हो रहा है, दैट इज वाई इसका मैं जाके आराम से दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए जाके मुझे ये फिर से वापस पढ़ाना पड़ा, अदरवाइज ये सेकंड चल गया है, ठीक है। बट मुझे ये फिर से आएगा, इसलिए जाके ध्यान से देखिएगा। मैं और एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देखो सिग्मा वी मैं अब यहाँ पे जाके सिग्मा वी वाई जेड मैंने किया, सिग्मा वी मैं आप जाके एक्स जेड कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, ये वाला
अगर किसी को कंफ्यूजन है जेड एंड एक्स ये वाला प्लेन, वाई को मैं भी बनाऊंगा भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो अच्छा है। ये जाके भी मैं डायरेक्ट आप करूंगा, ये वाई मैं लिखूंगा एक्स वाई एंड जेड। अब देखो जब ये वाला प्लेन डालेंगे, कौन सा वाला, वाटर मॉलिक्यूल आपका ये है और वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आपका ये है जेड एक्स एंड वाई। अब देखेंगे बेटा इन कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा जब आप ये वाला प्लेन डाल रहे हैं, जब आप ये वाला प्लेन डाल रहे हैं, वाई कहाँ है, वाई आपकी तरफ है, ये वाई है इधर की ओर। जब आप देख रहे हैं कि ये प्लेन है, वाई जाके रिफ्लेक्ट होगा पीछे की ओर, जब अभी मैंने दिखाया भी आपको, तो वाई पीछे की ओर जाएगा तो वाई माइनस वाई में जाएगा। आप देखिएगा जब इसमें सिग्मा बी एक्स जेड डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स में ही रहेगा क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं होगी, जेड में कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ वाई माइनस वाई में जाएगा। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, नहीं आएगा समझ तो बता देना, आई विल शो यू वंस अगेन। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, कैरेक्टर सेम रहेगा, कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, देखना जाके सिग्मा के लिए कैरेक्टर कॉमन रहेगा, नो चेंजेस। एक्स एक्स में कन्वर्ट हुआ, यस सर 1, सॉरी अनशिफ्टेड रहा, एक्स वाई में 0 0, वाई 0, वाई वाई में यस -1, वाई जेड में 0, जेड जेड 0 0 1। अब देखिए कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इक्वल क्या, डायगोनल 1 -1 +1, तो जाके ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कैरेक्टर इज, कैरेक्टर फॉर दिस सिग्मा वी एक्स जेड के लिए भी कितना है 1, क्योंकि मुझे बाद में जाके इसी कैरेक्टर का काम है, सब कुछ जो भी काम है बाकी वो सिर्फ कैरेक्टर का रहेगा। तो इसलिए जाके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा के लिए मैंने बता दिया आपको और C2 के लिए बता दिया। अब इन्वर्जन के लिए आएंगे और आइडेंटिटी के लिए आएंगे, ठीक है, इसको खत्म करेंगे, इसको दिखाएंगे आपको, फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे बताएंगे जरूर, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे आप इन्वर्जन को देखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर इन्वर्जन आई। देखिए बेटा इसके लिए आई के लिए देखिएगा, इसका आई थिंक तेज नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इंक, इसका भी प्रॉब्लम है। तो कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो बता देना बेटा, ठीक है, यू विल रेज हैंड और आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पे जाके कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा बेटा इन्वर्जन का, इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में जाके आप क्या बताते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स, आपके पास है वाई, आपके पास है जेड। इन्वर्जन के केस में क्या होता है कि जब आप इन्वर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब एक्स इन्वर्ट होगा, अगर आपके पास ये 3 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देखिएगा बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास है रिप्रेजेंटेशन। जब आप इसको देखते हो, जब आप इसको आप यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, एक्स किधर की ओर जाएगा, सॉरी ये जेड है, जेड किधर की ओर जाएगा, इन्वर्ट हुआ इधर, ये इसका इन्वर्जन होगा। अब जाके इसका इन्वर्जन क्या होगा इधर की ओर, और इसका इन्वर्जन क्या होगा इधर की ओर। अब देखो ये चीज बना, ये चीज बनेगा, ये देखो ये एक तो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो मेरी तरफ है इस वक्त, तो जाके ये भी इन्वर्ट हुआ, ऊपर था नीचे आया, ये इधर था ये इधर आ गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस आपकी तरफ था, एक्स वाई एक्सिस बोर्ड के अंदर गई, ठीक है। तो जाके यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इनको तीनों को देखेंगे तो एक्स बना -x, वाई बना -1, जेड बना -z। अब जाके रिप्रेजेंटेशन कैसे, हाँ बोलिए सर आप पॉज हो गए, दिख ही नहीं रहा है, आप एक ही जगह दिख रहे हैं। पास हो रहा है, हाँ सर आप एक ही जगह है स्क्रीन पे। just wait a second, I think internet not working properly, which is why, just wait a second। यस सर आ रहा है। आया, हाँ बेटा आया आप, जी सर। ओके यस सर। देखो बेटा म्यूट रखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, अगर आपके पास एक्स है वाई है जेड है, ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी करूंगा एक्स वाई एंड जेड। अब क्या एक्स एक्स में कन्वर्ट हुआ -1, मैं तेजी से कर रहा हूँ, होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है, एक्स एक्स में कन्वर्ट हुआ, माइनस में हो रहा है इसलिए -1, तो यहाँ पे एक्स वाई में नहीं, एक्स जेड में नहीं, वाई एक्स में नहीं,
वाई वाई में यस -1, वाई जेड में 0, वाई एक्स में 0, सॉरी जेड एक्स में 0, जेड वाई में 0, जेड जेड में -1। तो यहाँ पे जाके आपको देखो, यहाँ पे जाके क्या है, आपको इन्वर्जन के केस में आपको जो डायगोनल है वो आपको कैरेक्टर क्या आ रहा है, इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल टू -1 -1 -1 इक्वल टू -3। द कैरेक्टर फॉर इन्वर्जन इज -3। आई नीड दीज इन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पे सॉरी कैरेक्टर मुझे चाहिए बाद में। इसी तरीके से अगर आप आइडेंटिटी को देखेंगे, आइडेंटिटी को देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड को कुछ नहीं कर रहे हम, नथिंग टू डू, मैंने परसों बता दिया। जब आप ये कर रहे हैं नथिंग टू डू, जब आप आइडेंटिटी लगा रहे हो तो इसका मतलब ना एक्स को कुछ हुआ, ना वाई को कुछ हुआ, ना जेड को, यहाँ पे जाके सब अनशिफ्टेड है। तो यहाँ पे जाके जब इसकी आप रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो फिर से एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे जाके एक्स वाई एंड जेड। तो जब इसको आप ड्रा कर रहे हो, एक्स एक्स में कन्वर्ट हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे जाके आपका कैरेक्टर क्या है आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए हमेशा आप याद रखेंगे द कैरेक्टर फॉर आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। 3 इज द कैरेक्टर फॉर आइडेंटिटी। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, जरा देखिएगा बेटा, देखिएगा बेटा, क्या कैरेक्टर आपने किस किस का देखा, C2 का देखा -1, आपने कैरेक्टर देखा सिग्मा का ओवरऑल, चाहे वाईजेड है या एक्सजेड है, सिग्मा का ओवरऑल आपने देखा 1। आपने कैरेक्टर देखा इन्वर्जन का कितना है, इन्वर्जन का आपने बेटा देखा यहाँ पे जाके द कैरेक्टर इज शाबाश -3, द कैरेक्टर फॉर आइडेंटिटी इज 3। ये अभी तक आपने देखा डिराइव करके। अब जाके फॉर एग्जांपल C2 एक्सिस नहीं है, C3 एक्सिस है, C4 एक्सिस है, क्योंकि ज्यादातर हमें जो मिल रहा है वो जाके वही है, चाहे C2 एक्सिस है, चाहे C3 एक्सिस है, चाहे C4 एक्सिस है। ठीक है बेटा, तो उसको करने के लिए क्या तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है, बहुत बड़ा रूल है, तो जाके इसमें जाके आपको बताना पड़ेगा फिर। बट अभी इस वक्त मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद क्या रखना है, क्योंकि एक्सिस तो मैंने सिर्फ C2 बता दी, C3 के लिए आप नहीं कर सकते जो मैं भी कर रहा था। इसलिए जाके जो मैट्रिक्स पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए जनरलाइज करके आप याद रखेंगे, मैट्रिक्स फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस कोई भी एक्सिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा, CN कोई भी एक्सिस, कोई भी एक्सिस, C2 हो, C3 हो, C4 हो, C5 हो, कोई भी एक्सिस। तो आपको क्या करना है इसमें, cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0, यहाँ पे 0 0 1। अब देखिए बेटा, अगर आपका जाके C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस में थीटा कितना है, फॉर C2 एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो जाके cos थीटा कितना होता है, cos 180 कितना होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1 और sin 180 इक्वल टू 0। आप जाके इस पे चेक करेंगे। अब जाके मुझे किसके लिए लिखना होगा, देखो बेटा, इसको मैंने याद रखा, मैं C2 के लिए लिख रहा हूं मैट्रिक्स फॉर्म। देखो cos थीटा के लिए क्या लिखूं, cos 180 C2 के लिए, cos 180 के लिए क्या लिखूं, यहाँ पे cos 180 -1। फिर sin थीटा यहाँ पे जाके sin 180 हो गया 0 0 अपना है ही यहाँ। फिर से माइनस sin थीटा यहाँ पे जाके sin थीटा किसके बराबर 0, तो जाके -sin थीटा 0, चाहे आप -0 लिखो 0 लिखो, एक ही मसला। cos थीटा -1, तो यहाँ पे जाके क्या आएगा -1, ठीक है, cos थीटा -1, तो जाके यहाँ पे 0। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 0 0 1। अब कैरेक्टर देखो क्या आया, -1 आया, इनका जाके अगर जब सम करेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर इक्वल टू -1, तो जाके सिंपल यहाँ पे पता चला, यहाँ पे सिंपली आप C2 एक्सिस को यूज किया। इसी तरीके से जब आप C3 को देखेंगे, देखो C2 अभी भी हमने किया था, बट जब आप C3 को देखेंगे, हर C3 एक्सिस को आप क्या कर रहे हैं, C3 के लिए थीटा इक्वल टू 120, ठीक है, थीटा इज 120, तभी तो C3 बोल रहे हो। तो cos 120 कितने बराबर होता है, 120 डिग्री -1/2, और sin 120 किसके बराबर होता है, √3/2। बस इसमें जाके पुट अप कर लो, बात खत्म। cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, cos 120 -1/2। sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 120 √3/2 0। फिर से sin थीटा हो गया -√3/2। फिर जाके cos थीटा -1/2 0 0 0 1।
यहाँ पे जाके ये कैरेक्टर इसका होगा, C3 का ये कैरेक्टर होगा माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, कैरेक्टर फॉर C3 एक्सिस माइनस हाफ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके प्लस होगा, ये प्लस 1 ओवरऑल 0 होगा। C3 के लिए C3 एक्सिस के लिए कैरेक्टर 0 होगा, कैरेक्टर फॉर C3 एक्सिस इज 0। ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ पे जाके आप किसी का भी एक्सिस का यहाँ पे जाके निकाल सकते हो। ठीक है, किसी भी एक्सिस के लिए आप यहाँ पे जाके निकाल सकते हो। इसी तरीके से SN के लिए भी है। SN के लिए दो चीजें हैं, पहले CN, फिर जाके यहाँ पे जाके क्या होगा, फिर उसके बाद आपको दिखाना होगा कि उसमें जाके और एक चीज भी प्रेजेंट है, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो जनरली मुझे ज्यादा वो जरूरत नहीं है, इससे जाके मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, cos थीटा sin थीटा आता कहाँ से है, इसके जाके मैथमेटिकल है बैकग्राउंड, तो मैं अगर टाइम मिला तो मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम हो चुका है। सेकंड से पूरा पढ़ाना ये अपने आप में एक यूनिट नहीं बल्कि वो अपने आप में वो 1 महीने का काम है, पर जाके आप उसको समराइज कर रहा हो, इसलिए जाके दो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ। तो मुझे एप्लीकेशन पार्ट पे आना है, क्योंकि आपके बगैर भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इसको, अगर कोई देखेगा तो फिर बोलेगा कि सर ने क्यों शॉर्टकट किया। रीजन इज, मान लीजिए ये आपके लिए सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। -1 कैरेक्टर ये भी निकाला, सिग्मा के लिए 1, C3 के लिए 0, C4 के लिए 1। C4 के लिए एंगल कितना रहेगा निकालना आप, C4 के लिए एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, फिर जाके उसमें पुट अप करना है। I के लिए इन्वर्जन -3, S3 के लिए याद रखेंगे -2, S4 के लिए याद रखेंगे -1, आइडेंटिटी के लिए याद रखेंगे 3। ये जाके आप हमें काम में आएंगे, इससे हमारा काम बनेगा, इसको आप रिमेम्बर करेंगे, चाहे आप निकालेंगे चाहे आप याद करेंगे। इसको सिर्फ आपको अगर देखा जाए तो S3 S4 याद रखना होगा, बाकी हमने निकाला भी, बाकी आप याद करने की जरूरत नहीं, निकाल भी सकते हो, बट इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए जाके इसको आप याद रखेंगे जरूरी। तो ये था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज सिम्पली एलिमेंट्स। तो जाके ये हमने देखा C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस, इन्वर्जन, सिग्मा। तो यहाँ पे जाके ये डिस्कस हुआ। ठीक है, जितना टाइम बचेगा उसमें जाके मैं एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, एक पॉइंट ग्रुप का। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का इंशाल्लाह, ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब ग्रुप किसको बोलेंगे, देखो अब जो जाके कल का इंशाल्लाह टॉपिक रहेगा, दैट विल बी टू मच इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप क्या होता है, पॉइंट ग्रुप जिसको बोलते हैं, क्योंकि वही ग्रुप तो एक ही चीज है। यहाँ पे ग्रुप किसको बोलेंगे, किस चीज का ग्रुप बनता है, ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, क्लास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके उसकी बात आएगी, क्योंकि जाके तभी जाके जब आप ये पॉइंट्स आपको समझेंगे तभी हम कैरेक्टर टेबल बनाएंगे, तभी हम गॉड थ्योरम को पढ़ सकते हैं, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को पढ़ सकते हैं। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम कुछ भी नहीं है अगर आपको ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, किसको ग्रुप बोलेंगे, किसको सब ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि जब ग्रुप बहुत बड़ा बनता है तो फिर उसमें जाके सब ग्रुप भी होते हैं। तो ग्रुप उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ग्रुप क्या होता है, पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे आज। A group is a collection of symmetry elements and symmetry operations. A group is a collection of symmetry elements and symmetry operations. Symmetry operations which are interrelated according to certain rules. Which are interrelated according to certain rules. वो रूल्स क्या है, वो 4 रूल्स क्या है वो हम देखेंगे। रूल फर्स्ट क्या है, रूल सेकंड क्या होगा, रूल थर्ड क्या होगा, जिसमें जाके ये रूल्स होंगे वही ग्रुप कहलाएगा। रूल फोर्थ क्या है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से शायद मैं नहीं कर पाऊंगा आज। तो जाके यहाँ पे जाके ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस व्हिच आर इंटररिलेटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। जाके अगर आप फॉर एग्जांपल C2 में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ग्रुप किसको आप बोलते हो। आप यहाँ पे जाके आपने इसको बोला पॉइंट ग्रुप, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके क्या था, आपने बोला आइडेंटिटी है, आपने बोला C2 Z है, आपने बोला सिग्मा B YZ है, आपने बोला सिग्मा B XZ है।
यही चीज आप बता चुके हो। आपने बोला एक्चुअली आप इसको बोल रहे हो कि दिस इज द ग्रुप। आपने जाके इस सिमेट्री ऑपरेशन, दीज आर द सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन, आप इसको ग्रुप बोल रहे हो और इस ग्रुप का आपने नाम दिया C2V पॉइंट। ठीक है, अब जाके ये ग्रुप है कि नहीं, वेदर इट इज ए ग्रुप आर नॉट, यहाँ पे जाके हम कैसे यहाँ पे बोलेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पे जाके हम इन चार को कैसे बोलेंगे ये ग्रुप है कि नहीं। दीज सिमेट्री ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, क्या ये ग्रुप है कि नहीं, इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है वो आपको बताया जाएगा। जैसे एक रूल यहाँ पे जाके है, ग्रुप मस्ट कंटेन आइडेंटिटी ऑपरेशन, विदाउट आइडेंटिटी ग्रुप इज नॉट यहाँ पे जाके कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी यहाँ पे जाके आपको क्वेश्चन पूछूंगा वेदर इट इज अ पॉइंट ग्रुप ऑफ C2V, आप तुरंत देखेंगे बोलेंगे C2Z है, सिग्मा B Z है, सिग्मा B X Z है, बस बात खत्म है, सब कुछ तो है, इसमें क्या काम है, C2 है। बट जाके ये जाके इनकम्प्लीट है जब तक इसमें आइडेंटिटी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि रूल है। आप देखेंगे इस रूल को मैं समझाऊंगा। जिस तरीके से वन जरूरी होता है कि यहाँ पे जाके ये वन के मानद होता है यहाँ पे जाके, तो आइडेंटिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन ए ग्रुप, आइडेंटिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन ए ग्रुप। आपको रूल में बताऊंगा किस तरीके से होता है। या इसी तरीके से जब इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे दो को, इसमें जाके जब दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके जो उसमें उसके बाद निकलेगा वो भी जाके ग्रुप में ही होना चाहिए। जो आपका ऑपरेशन वहां से मिलेगा दैट मस्ट बी इन अ ग्रुप। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है वो आपको कल सीखना होगा। ठीक है, तो जाके एक तो ग्रुप भी होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप भी होगा, और मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कल ही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें रूल बताने के लिए मल्टीप्लिकेशन को करना होगा। इसलिए जाके मल्टीप्लिकेशन टेबल भी इंशाल्लाह कल होगा। तो कल इंशाल्लाह बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। आई थिंक कि मतलब ग्रुप सब ग्रुप भी होना चाहिए और क्लास भी कल इंशाल्लाह कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताइए। 5 मिनट बच गए तो